पंच हजूर उदित नाम साहेब की, पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की, पंच हुजूर अर्धनाम साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं, सद्विद्यां सुविविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम्। आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम्, तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परम्। गादी पर विराजमान पंछी हुजूर अर्धनाम साहेब जी, आपके पावन चरणों में साहेब बंदगी निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान सभी श्रद्धे महंत साहेबान, सभी श्रद्धे संतजन और सदगुरु कबीर साहब से परम प्रीति रखने वाले आप सभी साहेब के हंसजन, भक्तजन, साधकजन, साथ ही इस लहरतारा धाम की पूर्णाहुति के लिए संकल्पवान सभी दानदाता जहाँ पर उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं भी हैं, सभी को प्यारे हंसजनों, आज कार्यक्रम का अंतिम और तीसरा दिन है, पूर्णाहुति का दिन है, समापन का दिन है। और प्रतिवर्षानुसार, परंपरा अनुसार आज सुबह हम सब शोभा यात्रा में शामिल हुए, नगर भ्रमण किए। नगर भ्रमण का मतलब है नगर के लोगों को यह जताना, यह बताना, लोगों को जागृत करना कि आज हमारे परम इष्ट, परम उपास्य सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है। और अब हम देखते हैं पहले से लोगों में बहुत जागरूकता आई है, बहुत उत्साह आया है। जगह जगह काशी व्यापार मंडल की तरफ से स्वल्पाहार, शरबत आदि का, जल आदि का इंतजाम बनाया गया और समय से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और समय से शोभा यात्रा का समापन भी हो गया। 3 दिन का जो सत्संग का कार्यक्रम होता है, जिसमें सदगुरु के वाणी वचनों का अवलंबन लेकर पंछी हजूर साहेब सहित आमंत्रित संत विद्वानों, संत महंत साहेबों का उद्बोधन होता है, हम सब ने श्रवण किया। आज ये जो सत्र है, वस्तुतः आप सभी को धन्यवाद कहने का सत्र है कि आप सब पधारे। यात्रा का बहुत कठिन तप करते हुए, कष्ट सहते हुए, गर्मी, प्रचंड गर्मी है और समाचार के अनुसार तो 175 साल के बाद ये मौका आया है। अल नीनो, सुपर अल नीनो का प्रभाव है। ताली मत बजाओ नहीं तो और रूह जाए।
गर्मी और ठहर जाएगी, हमारे लिए ताली बज रही करके, है ना। हाँ, कहते हैं सूर्य की रश्मि किरणें समंदर की जल में जब पड़ती है तो जल भी गर्म हो जाता है, और उसके कारण से ये प्रभाव देखने को मिलता है। खैर, बहुत गर्मी है जिसे हम प्रचंड गर्मी कहें, और उस गर्मी को सहन करते हुए, यात्रा का कष्ट सहते हुए आप इस सदगुरु के धाम में पधारे। आप सभी को हम बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। यहाँ की जो भी व्यवस्था है रहने की, भोजन की, आपने बिना कोई शिकायत किए उसे स्वीकार किया। ये आपका हम पर अनुग्रह है, आपका हम पर उपकार है। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे हंसजनों, इस बार के सत्संग में एक बात आपने विशेष रूप से सुनी है कि लहरतारा धाम, सदगुरु के प्राकट्य धाम की पूर्णाहुति, निर्माण की पूर्णता कब तक, एक सवाल हमेशा, एक प्रश्न हमेशा बना रहता था कि इसका समापन कब तक होगा, कब पूर्ण बनेगा, कब संपन्न होगा साहेब। इस बार के प्राकट्य महोत्सव में इसका आपको उत्तर मिल गया है। ये बहुत गौरव की बात है और संतोष की बात है, ठीक है। और उत्तर क्या है? अगला आने वाला वर्ष 2027। तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह दूं, कोई नवंबर दिसंबर का समय होगा जिसमें उपयुक्त तिथि देख करके यह कम से कम 5 दिन, जैसे है ना, प्राकट्य महोत्सव यानी उद्घाटन समारोह कहना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसकी सूचना या संकेत आपको पंत सिंह हजूर साहब के उद्बोधन से प्राप्त। प्यारे हंसजनों, एक लंबी अवधि, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, है ना, हम अपने सदगुरु का दर्शन कर पाएंगे। उस बात को इमेजिन करो, कल्पना करो, जब साक्षात सदगुरु प्रकट रूप में हमारे समक्ष होंगे और हम आंखें बंद कर, पालथी मार करके ध्यानस्थ मुद्रा में उस 628 वर्ष पूर्व की घटना को जीवंत बना देंगे। ऐसा लगेगा आपको कि साहब अभी ही प्रकट हुए हैं और मैं उनका दर्शन कर पा रहा हूं। मैं भी वही उतना ही सौभाग्यशाली हूं। जब 628 वर्ष पूर्व गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पौढ़न कियो 2 दिनन के पीर। कहते हैं वो ज्येष्ठ का महीना था, पूर्णिमा की रात थी, है ना, 14 पूर्णिमा की रात, और पूर्णिमा तिथि लगी थी, सुबह पूर्णिमा की थी, सोमवार का दिन था। देखो, पूर्ण पुरुष का अवतरण पूर्णिमा के दिन ही होता है, ये भी संयोग। जो पूर्ण पुरुष होता है उनका भी अवतरण पूर्णिमा के दिन होता है। सदगुरु का अवतरण हुआ पूर्णिमा तिथि में, सोमवार के दिन, और ज्येष्ठ का महीना। जानते हो, सुबह के समय यहां का वातावरण ही कुछ अलग था, अलग ही था। यहां जितने भी कमल पुष्प थे, कोई नीले रंग का नील कमल, कोई
लाल रंग का रक्त कमल, कोई पीले रंग का है ना पीत कमल, सब आपस में ऐसे झूम रहे थे, हवाओं से लहराते थे, जैसे खुशी को जाहिर करते हो, खुशी को व्यक्त करते हो, है ना। जैसे इस जल में रहने वाले चकोर है, पनडुब्बी पक्षियां हैं, और भी तमाम तरह के पक्षी आपस में एक दूसरे के पास जा जा करके खबर देते हैं, सुनो सुनो, आज एक विशेष सदगुरु का यहाँ अवतरण होने वाला है, दिव्य पुरुष का अवतरण होने वाला है। आकाश मंडल में थोड़े बादल भी छा गए थे, और कहते हैं जब साहेब का अवतरण हुआ तो हल्की बारिश भी होने लगी, हल्की वर्षा की बूंदें भी गिरने लगी। ऐसा दिव्य वातावरण में सदगुरु का कमल पुष्प पर प्रकाश के पुंज के रूप में आकर शिशु का रूप लिया। साहेब शिशु का रूप धारण किया। स्वामी रामानंद के शिष्य अष्टानंद जी जो सामने स्थान है, वहां वो स्नान आदि करके ध्यानस्थ थे, लेकिन उनका ध्यान भंग हुआ, टूटा, आंखें चुंधियाई, आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो उन्होंने समक्ष कमल पुष्प पर सदगुरु, दिव्य सदगुरु कबीर साहब को का दर्शन किया। और यह बात वापस स्वामी रामानंद जी के पास जाकर के उन्होंने बताया। यह घटना को जब सुनाया तो कहते हैं स्वामी रामानंद जी भी हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मानो प्रणाम किया। इस धरा धाम में किसी महान विभूति का आगमन हो गया है। प्यारे हंसजनों, वो दृश्य अलग ही था। ये लहरतारा धाम निर्माण का अर्थ ही वही है, जो उस समय वातावरण था उससे भक्त अपने अंदर महसूस कर सके। तालाब में कमल होता है, हृदय में भी कमल होता है, अपने हृदय में सदगुरु का अवतरण कर सके। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव पंसी हुजूर उदित नाम साहेब धर्मदासी परंपरा के 16वें आचार्य, नादवंश परंपरा के तीसरे आचार्य, तृतीय आचार्य पंसी हुजूर उदित नाम साहेब, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। 1967 में सदगुरु के प्राकट्य धाम निर्माण का संकल्प लिया गया और 1970 में नींव पड़ी। मुंबई के अपने भक्त एक बड़े इंजीनियर के द्वारा इसका नक्शा बनाया गया, इसका एलिवेशन बनाया गया। साहब ने पूछ लिया, अरे इंजीनियर साहब, बहुत भव्य और बहुत दिव्य तो बनाए हो, लेकिन मैं तो फकीर आदमी, कितना लग जाएगा, कितना खर्च हो जाएगा? अपने गुरुजनों से तो प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन गुरुजनों ने जिनसे कहा था उनसे जब मैंने सुना, वो मैं आपको बताऊं कि तब इंजीनियर ने कहा था 70 लाख रुपए। सोचो आप, तब इसकी लागत मूल्य थी 70 लाख रुपए। आज आपकी कोठी कितने में बनती है? 70 लाख में, 1 करोड़। लेकिन वो समय अलग था, जब 10 ग्राम सोने का दाम 185 रुपए था, और अभी 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख। तब एक बोरी सीमेंट 50 किलो की जो हुआ करती थी, एक बोरी सीमेंट का दाम 10 रुपया, और इस समय 350 रुपए वो समय था। तब से इसकी निर्माण यात्रा प्रारंभ हुई।
और अगला आने वाला वर्ष, ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है पूरे कबीर पंथ के परिप्रेक्ष्य में। कल भी मैंने कहा था, कबीर पंथ को, समस्त कबीर पंथ समाज को, चाहे वो किसी शाखा के हों, बंशी हुजूर उदित नाम साहब ने जो सबसे बड़ा कार्य किया वो ये कि हम कबीर पंथियों को अपना सबसे बड़ा तीर्थ उन्होंने दिया, सबसे बड़ा तीर्थ दिया। क्योंकि सदगुरु का जहां प्राकट्य हुआ वो सबसे बड़ा तीर्थ, और उसके बाद दूसरे नंबर का जो तीर्थ है जहां साहेब का अंतर्धान हुआ, मगहर धाम, वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तीर्थ। साहब वहां की घटना का भी थोड़ा जिक्र करूं। बिजली खां पठान, मोहम्मद दौला, वीर सिंह बघेल, राम सिंह बघेल और समस्त कबीर साहब के जितने शिष्य थे सब इकट्ठे थे। साहब ने पहले ही घोषणा कर दी थी, अरे भाई तुम कहते हो कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो राम की भक्ति का क्या मतलब फिर? कि मगहर में मरने से गधा हो जाए? नहीं, है ना? काशी में मरने की मुक्ति से ज्यादा बड़ी बात है स्वयं का कर्म श्रेष्ठ हो। कर्म की प्रधानता है, स्थान की प्रधानता नहीं, और मैं इसे करके दिखाऊंगा। पंडितों ने व्यंग भी किया था, अरे कबीर जी आप कहते हो कि काशी में मरने से ही मुक्ति थोड़े होती है, तो यहां रह किस लिए रहे हो? क्यों रह रहे हो यहां? जाओ ना मगहर। और उन्होंने कहा ठीक है मैं मगहर ही जाऊंगा। साहब ने घोषणा कर दी और अपने शिष्यों के साथ मगहर गए। और सब बीच की घटनाएं बहुत होती है। साहब ने कहा कि मैं अब समाधि के लिए झोपड़ी जो बनाई गई थी वहां साहब प्रवेश करते हैं। सबको बाहर रोक दिया जाता है, और जब रोक दिया जाता है साहब अंदर जाते हैं। जो जगह बनी होती है समाधि के लिए, साहब वहां विराजमान हो जाते हैं। अंदर का दृश्य का किसी को पता नहीं। साहब ने कुटीर का दरवाजा बंद कर दिया और सिर्फ बाहर भक्तजन प्रतीक्षा करते रहे कि अब क्या होगा। कुछ क्षण के बाद एक जोरों की ध्वनि हुई, आवाज हुई, और उस आवाज के साथ भक्तों ने देखा एक प्रकाश का पुंज ऊपर जाता हुआ, ऊपर जाता हुआ। साहेब प्रकाश के रूप में ही आए और प्रकाश के रूप में ही वापस गए इस धराधाम से। प्रकाश के जाने के बाद विचार किया गेट खोला जाना चाहिए। जब गेट खोला गया तो देखा वहां कि वहां क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन उससे बाहर विवाद भी हो गया, झगड़ा भी हो गया। जो मुसलमान शिष्य थे वो कहने लगे हम तो दफनाएंगे, हिंदू शिष्य कहने लगे हम तो जलाएंगे। साहब ने कहा अरे जिस बात के लिए मैं जीवन भर समझाता रहा और मेरे जाने के बाद वही बात। खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी। तुम कैसे लोग हो, तुमने युद्ध की स्थिति बना दी। जब पर्दा दरवाजा खोला गया तो जानते हो भक्तजनों क्या था वहां? चादर थी, और वहां उस चादर के ऊपर 2 फूल थे। देखो फिर से आप उसको जोड़ो, उस घटना को, अवतरण की घटना को और अंतर्धान की घटना को। साहेब प्रकाश के रूप में आए, प्रकाश के रूप में गए। साहेब पुष्प में आए और पुष्प ही छोड़ करके गए, है ना। अब साहेब के आगमन की तो तमाम बातें हैं,
लोकापवाद है, जनश्रुतियां हैं कि ये थे वो थे, तमाम कहने लायक भी नहीं कुछ बातें। लेकिन उन कहने वालों से इस बात के लिए तुम पूछो, जब साहेब का अंतर्धान हुआ तो वहां फूल कैसे मिले? सबके मुंह में ताला लग जाता है, कोई जवाब नहीं। तो प्राकट्य को ये सब साबित करता है उनका जाना, उनका अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के बाद फूल का मिलना इस बात का प्रमाण है कि साहब फूल में ही आए और फूल छोड़ करके गए। प्यारे हंसनो, ये लहर तारा धाम पंछी हजूर उदित नाम साहब का सपना, जिनमें हमारे सभी आचार्य गुरुजनों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में योगदान है। पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब, कभी कभी हम बैठ जाते तो सुनाया करते थे कि प्रथम बार 1954 में प्रकाश मणि नाम साहब भी यहां आए थे। 1951 में पंछी हजूर उदित नाम साहब धर्माधिकारी के रूप में पदस्थ हुए, तो साथ में आए थे। और लेकिन साहेब की जो रुचि थी, उनकी प्रवृत्ति थी पंछी हजूर प्रकाश मणि नाम साहब की, निर्माण आदि में ज्यादा नहीं थी, ग्रंथ लेखन में, है ना, सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों की व्याख्या में, जैसे सदगुरु कबीर, उन्हीं के द्वारा हमारे पास जो उपलब्ध बीजक की टीका है उन्हीं के द्वारा निर्मित। श्री ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ उन्हीं के द्वारा निर्मित है। श्री प्रकाश मणि गीता उन्हीं के द्वारा निर्मित है। संध्या पाठ की टीका उन्होंने ही किया है। साहेब बंदगी किताब उन्होंने ही बनाई है। साहेब की प्रवृत्ति ग्रंथ लेखन में, लेकिन उदित नाम साहेब की प्रवृत्ति थी कि मैं साहेब के लिए कुछ ऐसा करूं। जिन सदगुरु के लिए इतना कुछ है, बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम कुटी, लेकिन हमारा सदगुरु का धाम वीरान है। इस तालाब में पहले सूअर लौटते थे, भैंसें चरती थी, सिंघाड़ा बोए जाते थे, उथली जमीन में मक्के बोए जाते थे। तो ये पूरी जमीन पंछी हजूर उदित नाम साहब के द्वारा खरीदी हुई है, ऐसे नहीं मिली है। अभी कोई मुझे बता रहे थे, नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, कि ये तो तालाब हमारा था, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, जो यहां पहले से लोग हैं उनका ये दावा है और आरोप है कि ये तो हमारा था, ये लोग बाहर से आए कब्जा कर। कितनी गलत बात बोल जाते हैं, कहने में भी संकोच नहीं होता जी, कितनी झूठी बात कैसे बोल जाए। बिल्कुल इस भ्रम को आप निकालिए, अगर कोई कहे तो तत्काल उसका जवाब दीजिए। हमारे पास उसके पेपर्स हैं, कागजात है, रजिस्ट्री पत्र है ना। ये पूरी की पूरी जमीन पंछी हजूर उदित नाम साहब ने खरीदी थी। सबसे पहले 4 एकड़ 37 डिसमिल जमीन, जहां ये लहर तारा धाम की नींव पड़ी। प्यारे हजनों, तो वह 1970 का समय, तब से लेकर अब तक, है ना, संकल्प के वर्ष को गिने तो 1967 से लेकर अब तक, यानी 59 वर्ष पूरे हो गए। 2027 में इस निर्माण की यात्रा का 60 वर्ष पूरा होने वाला है। और 60 वर्ष ही पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके निर्माण का पूर्णता भी हो जाएगी, है ना, जिसके लिए सारी बातें कह दी गई है आप सभी को। तो आप सब ने इसके लिए खूब दान किया है। मैं एक बात और कह दूं कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो कितनी थी लागत? 70 लाख है। चंपालाल जी, आप तो अकेले कर देते उस समय, सही है। जब आपने 40 लाख की घोषणा कर दी है
फव्वारे के लिए, क्या बोलते, फाउंटेन के लिए, तो मुझे लगता है उस समय आप अकेले ही हाथ उठाते साहब के सामने, साहब कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। लेकिन उस समय 70 लाख भी हमसे काफी दूर था। पंछी हजूर उदित नाम साहब की साल भर की आमदनी, जैसा कि साहब ने कहा 9 महीने घूमते थे, तब कोई 1.25 लाख, लाख रुपया प्राप्त होता था साल भर में। कभी कभी गुजरात की यात्रा हो जाती थी तो संत लोग बताते थे साहब को इस साल थोड़ा अच्छा मिला है। तब राजस्थान वाले नहीं थे हमारे साथ, जरा दूर थे। हाँ, 1991 से आप यहां लगे, है ना? ठीक है, तो ये बात थी। तब साहब थोड़े और ज्यादा काम करा पाते थे, तो समझो 1 लाख रुपए पूरे संस्था की आमदनी रहे, 70 लाख का मतलब 70 कदम दूर। हाँ, लेकिन वो समय अलग था, साहब एक एक पैसा बचाते थे, बचाते थे। अरे साहब भी, हम साहब से मैं 3 साल बाद आया। हाँ, मैं बताऊं कि साहब जब यहाँ काम कराते थे तो कोठारी को कह देते थे, ए सब्जी सूखी नहीं बनाना। हाँ, वो साहब एक बड़ा अच्छा शब्द कहते थे। हाँ, साहब कहते थे भुंजिया नहीं बनाना, तरवा नहीं बनाना, रसेदार बनाना। अब आप कल्पना करो कि नागपुर रघुवापट्टी क्षेत्र से चना आता था और साहब 2 किलो उसमें लौकी मिलावाते थे, लौकी, और कहते थे रसेदार बनाओ। वो कैसा बनता रहा होगा विचार करो। जब हमारी थाली में आता था, जब डालते थे थाली में, तो चना बेचारे 1 2 3 4 ऐसे एक दूसरे को देखते, अरे कहाँ गए सब्जी, अरे भात में चले गए। सब पानी भात में घुस जाता था। 3 4 चना के जो दाने होते थे, खड़े खड़े एक दूसरे को देखते थे। वो समय था जब हम लोग जिन कठिन परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पढ़ाई किए, और आज मैं देखता भी हूं, उस समय हम जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए, आज सब सुविधाएं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। हाँ, नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे आज। जब 10 रुपए की हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, रणवीर संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते थे कमच्छा में, तब जो हम पढ़ पाए पढ़ लिए। हाँ, अब नहीं पढ़ पा रहे सुविधाओं में। ऐसे बचा बचा करके, बचा बचा करके साहब ने इसका निर्माण प्रारंभ किया। उन बातों को याद करो तो आंखें भर आती है। वो कैसा कठिन समय था। जाते समय साहब कह देते थे कोठारी से, 1 पैसे की सब्जी नहीं लाना, ये सब्जी पैदा करेंगे, ये खाएंगे। और जहां जहां अभी पंगत लगती है ना, उन सब में हम लोग सब्जी लगाते थे, और भर भर के लगाते थे, इतने श्रम करते थे। क्या गोभी, क्या पत्ता गोभी, क्या मूली, टमाटर, बैगन, सब पैदा करते हैं। वो कठिन समय था। लकड़ी फाड़ते थे, गाय की सेवा में चारा काटते थे। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, हमने गोबर को पाथा भी है कंडा बनाने के लिए। हाँ जी, ये सच्चाई है। ये ऐसा नहीं कि हम बड़बड़ के बात कर रहे हैं, हम उस समय से हम लोग गुजरे, साहब भी, हम सब भी उस समय से हम लोग गुजरे। और यही वो कठिन समय और सदगुरु की कृपा, पंछी हजूर नाम साहेब की, गुरुजनों की कृपा कि आज हम आपके बीच बैठ पा रहे हैं। यह उन महापुरुषों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है।
हेलो हेलो। एक बात और स्मरण आ गई, वो भी कह दूं। वो जो पूरी खाली जगह है ना, जहां भी पंगत लगती है, तो बारिश के दिनों में धान लगता था वहां। समझ रहे हैं श्री राम जी? धान लगाते थे, तो कहीं बैल थोड़े आता था, हम ही लोग बैल बनते थे। हाँ, एक बड़ा सा पटरा होता था, उसमें दो रस्सी बांध देते थे, दो लोग खींचते थे, जो मोटे तगड़े साधु होते थे, एक जने बैठ जाते थे, खुदाई करते थे, धान लगाते थे, कटाई भी किए, और कटाई करने के बाद पीट करके उसका धान में निकालते। वो बड़ा कठिन समय था। खैर, लेकिन एक बात हजूर साहब कहते थे, वो साक्षात अब देखने को मिलती है। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, अभी है कष्ट, बाद में लक्ष्मी इतनी आएगी, इतनी आएगी कि तुम संभाल ना पाओगे। सच है ये उनका उनका आशीर्वाद, उनकी दूरदृष्टि, दूरदर्शिता। और सच है कि आज देखो, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 11 लाख, कोई 20 लाख, 15 लाख, 40 लाख, ये संकल्प हो पा रहा है, और हम उसे साक्षात देख पा रहे हैं। उन गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी कृपा। सच है, कहते थे अभी बेटा ये कष्ट का समय अभी है, लेकिन आगे नहीं, आगे बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ? हमारे गुरुजन कभी पंखा में भी नहीं रहे साहब। मुझे लगता है जीवन भर कभी रिजर्वेशन में नहीं गए, ये भी सच है। और हम एसी में जाने लगे। उन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की, विदेश जाते थे तब सिर्फ, क्योंकि कोई उपाय भी नहीं था ना। लेकिन यहां उन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की, कभी रिजर्वेशन में नहीं गए। जब वे जाते थे तो 10 संत जाते थे, 15 संत जाते थे, रात को ही तैयारी होती थी, और 2 चावल परोसने वाली जो टोकरी होती थी, जो पानी जिससे निकलता है बांस की, उसमें पूड़ियां भरी जाती थी, एक में, और दूसरे में आलू, उसको तेल में जरा सूखा बना करके, यही 2 चीज साहब बांध करके ले जाते थे, है ना? ठीक है। तो प्यारे हंसजनों, उस समय से लेकर के अब तक की यात्रा, और ये श्रेय पंछी हजूर अर्धनाम साहब को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना? पंछी हजूर उदित नाम साहब ने इसकी शुरुआत की। पंछी हजूर मुकुंद मणि नाम साहब ने भी इसमें काफी काम करवाया। मुख्य गुंबद का निर्माण उन्हीं के द्वारा, सामने जो सीढ़ियां बनी हैं उन्हीं के द्वारा, ये जो तालाब है जहां अभी पत्थर लगाए जा रहे हैं उन्हीं के द्वारा, और खरसिया में भी उन्होंने बहुत कार्य करवाए थे। उसके बाद पंछी हजूर अर्धनाम साहब का ये परम अवसर है साहब के लिए, और मैं कहूँगा कि उन्होंने इस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत सुखद है, और ये सौभाग्य का क्षण है। प्यारे हंसजनों, तो आप सभी दानदाताओं को, जिन जिन का भी योगदान है। अच्छा, एक बात और भी, यहां कोई सरकारी सहयोग नहीं मिला, और उसके पीछे साहब का ऐसा विचार था कि मेरे प्रेमी जन, मेरे हंस जन, मेरे भक्त जन आवे, और उन्हें गौरव मिल सके कि साहेब इस लहरतारा धाम के निर्माण में मेरा भी अंशदान है, मेरा भी अंशदान है। चाहे वो अंशदान 1 रुपया क्यों न हो, चाहे वो अंशदान 25 पैसे हो, 1 आना हो, 2 आना हो। और इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि पंछी हजूर साहब हमेशा एक पतला सा कपड़ा पहनते, और यहाँ ब्रह्मगांठी लगाए, और जो भी 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा मिलता उसे यहाँ बांध लेते थे। लोग पूछते, साहब क्यों ऐसा आप करते हो? कहते थे, साहब अरे तुम्हें पता नहीं है, इस 10 पैसे से एक मिट्टी का ढेला तो आएगा,
एक मिट्टी का ढेला। क्यों? क्योंकि जहां हम बैठे हैं उससे 21 फुट नीचे से नींव आई है। इंजीनियर ने कहा अगर इसके नीचे आप तल घर बनाते हो ठीक है, लेकिन लहरतारा धाम के निर्माण की सुरक्षा के दृष्टि से अच्छा हो इसका पूरा पूरा इसे मिट्टी से पटाया जाए, है ना। तो इस 21 फुट की ऊंचाई तक मिट्टी पाटी गई, और इस मिट्टी पाटने में भी पंचहोजी मुकुंद मणिनाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इसका की जिम्मेदारी ली थी। तो प्यारे हंसजनों, ऐसा इसकी निर्माण यात्रा थी। आज बस बात आ गई तो कह दिया, है ना। और अब ज़्यादा न कहते हुए पुनः सभी दानदाताओं को बहुत 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 धन्यवाद। 1970 से लेकर अब तक जिन जिन का भी योगदान है, सहयोग है, छोटे से छोटे अंश के रूप में, चाहे वे अब शरीर से नहीं भी हैं, उन सभी को भी हम इस लहरतारा धाम से आज धन्यवाद करते हैं। हम उनका उपकार मानते हैं, हम कृतकृत्य, हाँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्यारे हंसजनों, जो अब शरीर से नहीं भी हैं और जो अब तक देते आए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कालू राम जी, सुरेश जी और केशव जी, रोहित जी का सम्मान किया गया। ये सच है कि यूं तो व्यक्तिगत रूप से किसी को कहना ठीक नहीं, लेकिन सच है इन कार्यकर्ताओं ने बहुत श्रम किया है, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं 1 महीने से आया हूं, देख रहा हूं, बहुत परिश्रम है इन सब का, है ना। दिन रात का परिश्रम है ना। तो ऐसे सभी कार्यकर्ता हैं हमारे, बहुत ही निष्ठावान। यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भैरव सिंह जी चौहान पधारे हैं, जो पद्मश्री से पुरस्कृत हैं भारत सरकार के द्वारा। सदगुरु कबीर साहब के निर्गुण भजनों के उम्दा गायक हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं। और उनकी मंडली बैठ गई है, जिनकी प्रतीक्षा थी, और मुझे कहा भी गया कि एक भजन सुनाएंगे, तब तक मैं कुछ बोलूं। तो भैरव सिंह चौहान जी जरा आगे हाथ जोड़ करके आप सभी, आपका और आपकी पूरी मंडली का, आपके साथियों का सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार सब लोग ताली बजाएं भैरव सिंह जी चौहान के लिए। और आपको अभी से निमंत्रण देते हैं, जब इसका भव्य कार्यक्रम होगा, आपको यहां जितने दिन का होगा आपको रहना होगा, है ना। आज ये सब जनता का, आपको भक्तजनों का, संत जनों का आदेश है, ये मान करके इसे स्वीकार करो आप, ठीक। हाँ, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय।